इंदौर के उद्योगपति और कैम्को च्यू प्राइवेट लिमिटेड के मालिक संजय जेसवानी ने रूसी नागरिक गौरव अहलावत पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जेसवानी का कहना है कि उन्होंने गौरव को भाई मानकर साझेदारी में GRB बिस्किट कंपनी शुरू की, जिसमें उन्होंने करीब 80 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन गौरव ने अकाउंटेंट्स और अन्य लोगों से मिलकर करोड़ों की हेराफेरी कर कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया। गंभीर बीमारी के चलते जब जेसवानी अस्पताल में भर्ती थे, तब गौरव ने उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए। हालांकि हाई कोर्ट ने FIR रद्द कर दी है। जेसवानी ने बताया कि गौरव भारत छोड़कर रूस भाग चुका है और अब कंपनी के खिलाफ नकारात्मक माहौल बना रहा है। उन्होंने मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा, उनके साथ हुए अन्याय और धोखाधड़ी की सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जाए। देखिए, पहली बात तो मैंने बहुत चीज़ सोची है कि एक विदेशी ही हिंदुस्तान को तबाह करते हैं, नहीं तो हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया रही है। तो ऐसे ही वर्ल्ड के अंदर कन्फेक्शनरी में नंबर 1 मार्केट आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग मार्केट इंदौर है। तो एक विदेशी जाया और स्वदेशी को तबाह करके चले गए। कोर्ट ने कुछ क्वेश्चन किया है कोर्ट में उसने षड्यंत्र रच के पूरी सेटिंग वेटिंग करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसने हमारी फैमिली मेंबर और सबके ऊपर 11 जनों के ऊपर 9 धारा लगाई थी, जो हम लोग ने हाई कोर्ट में गए कि ये षड्यंत्र है और इस पे कोई मामला नहीं बनता है। वो 9 ही धारा को हमने आरोप जो भी 9 धारा के अंदर थे वो सारे सिद्ध नहीं कर पाए वो, और हम सिद्ध करने में कामयाब हो गए कि हम बेगुनाह हैं, और कोर्ट ने मामले को क्वेश्चन कर दिया। किस तरह से पूरा ये योजना आपके खिलाफ बनाई गई और किस तरह से आपको परेशान किया गया? देखो, 2012 से वो चोरी करता था। 2023-24 में मैंने पकड़ा उसको। तो जब उसको मिल रहा था मेरे से, चोरी भी मिल रही थी, पार्टनरशिप के पैसे भी मिल रहे थे, सैलरी भी मिल रही थी, दुनिया भर के डिस्काउंट्स भी मिल रहे थे। मैं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में एग्जीबिशन लगा चुका हूँ, तो वहाँ जाता भी था। और जिस दिन उसके ये सब रुक गए चोरी के रास्ते, जब हमने पकड़ लिया, उसके दूसरे दिन वो सांप बन के खड़ा हो गया हमारे ऊपर। जब मिलने बंद हो गया तो वो ये नहीं होता है कि कुत्ते को 2-4 दिन हड्डी नहीं दो तो काटने आ जाता है, वही वाला हिसाब था। इतनी की है जितना आदमी सोच नहीं सकता है। क्वेश्चन एक ही चीज़ क्या है कि जो हम साबित कर सके वही हमको बोलना चाहिए। तो जो हमने साबित किया था 2024 से 23 तक, उसमें 17 करोड़ रुपए इसने उठाए, और 2024-23 से पहले का डाटा वो नहीं दे रहे हैं हमारे उसी के पास। नुकसान कितना हुआ संजय व्यास पूरे घटनाक्रम के दौरान? अनलिमिटेड हुआ है। इसके अंदर आपने कहाँ शिकायतें की होगी? पूरे व्यापार करते आपने कहाँ शिकायतें की होंगी? देखो, ये ना ये कुछ लोग मेरे कन्फेक्शनरी के दोस्त लोग हैं यहाँ पे, तो धंधे से ही आदमी को मुकाबला करना चाहिए। वो मुकाबला तो कर नहीं पाते थे 32 साल में मेरा, आप लोग को भी मालूम ही होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने तरीका बनाया, किसी को इनकम टैक्स, किसी को सेल टैक्स, किसी को ये टैक्स, किसको उलझाना है बताओ? कितने तरीके उलझाने के आदमी का। और एक चलती हुई गाड़ी को उलझाना आसान है, और जिसकी गाड़ी ज़्यादा स्पीड में चलती है उसको भी उलझाना आसान है, जिसका जहाज जितना बड़ा हो उसको भी उलझाना आसान है। शिकायतें कहाँ की इनके खिलाफ? किस शिकायत आपने कहाँ की है? शिकायत सब जगह की है, सुनवाई कैसे होती है आपको मालूम है। चलिए, नेक्स्ट अपन क्या इस मामले में, अब चूंकि कोर्ट ने आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको नीड एंड क्लीन उस मामले में बताया, अब आगे के स्टेप क्या रहेंगे? क्या आप लीगल में? मैं यही चाह रहा हूँ कि भैया उसको अरेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल। उसको जो रिलीफ मिली है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन 27 अक्टूबर का टाइम दिया है, तो हमारे को सुप्रीम कोर्ट जज साहब का भी मान्य रखना है, हाई कमाने हो उनका पूरा सम्मान रखना है। नहीं किए तो हमारे को तो डेली परेशान कर रहा है। अभी 3-4 दिन पहले मेरा जब से आया GST नंबर कैंसिल करवा दिया। हमारा धंधा व्यापार पूरा बंद कराने पे तुला हुआ है। क्या करेंगे? सुसाइड करेंगे, और कोई रास्ता है क्या? हम ये जिंदगी तो अलग प्रकार की जी है ना। गवर्नमेंट से कोई मांग करेंगे? मैं तो गवर्नमेंट का टैक्स पेयर हूँ, जिंदगी भर टैक्स देते हुए आए हूँ। उसने 1 रुपये भी टैक्स नहीं दिया आज तक, तो हम तो टैक्स पेयर हैं। मेरा कॉर्पोरेट में 235 जने थे, TDS भरते थे,
दुनिया भर की टैक्सें भरी है भाई, TCS, TDS, GST, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेल टैक्स, फलाना टैक्स। और मेरा तो 14 मार्ट इंडिया में थे, वो हर जगह टैक्स ही टैक्स का काम था। ऐसा तो एक टैक्स पेयर इंडस्ट्री को तबाह कर दिया उसने। ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने विदेशी नागरिक होने का फायदा उठाया गया? विदेशी होने का ही फायदा उठाया है, नहीं तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री आसमान में चलती हुई और वो NRI बोल के पुलिस उसको छू नहीं पाती थी, कोई डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई नहीं कर पाता है कि NRI है, और हम तबाह होते। आगे की स्टेप यही है जो डैड ने भी जैसा कहा कि 26 तारीख 27 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट से हम लोग उनके मान्य रखेंगे। बाकी हम सिर्फ यही मांग करना चाहेंगे कि जो भी हो न्यायप्रीत हो, और संजय कलवानी के ऊपर एक बाढ़ गंगा पे हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है, तो उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए तो हम लोग उसमें ज़्यादा खुश रहेंगे। और जो भी एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए गए थे उसके प्रॉपर एविडेंसेस ना होने के कारण वो FIR कॉश हुई है। बस ऐसा ही है। गौरव अहलावत के लिए अगला क्या स्टेप रहेगा आपके परिवार का? यही कि जो न्यायप्रीत हो और जो कानून के दायरे में रह के की जाए चीज़ें वही की जाए, और छोटे इस बार आरोप न लगा के ठीक से बात की जाए तो ज़्यादा सही रहे। सत्तावादी न्यूज़ के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।